बात नहीं, छोड़ो उसको, दिक्कत नहीं। देखो मोक्षण प्रकाशक ग्रंथ निकालने होंगे अपने को, मोक्षण प्रकाशक निकाल लेते हैं, थोड़ा सा उसमें से पढ़ लेते हैं। देखो संवर के कितने भेद कहे हैं? 57। कौन कौन से? गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय और चारित्र। कितनी है ये 57 के नाम? किसको याद है? 57 के नाम याद है? संवर के 57 भेद किसको मालूम है? 225 पंचाचार। और बताओ कौन को याद है? याद है? तीनों को याद है? बताओ आगे। पांच चारित्र, ठीक है। 57 भेद समझ। अब देखो इसमें पेज नंबर 228 निकालो। पिछली बार अपन ने इस पर चर्चा की थी, सच्ची समिति क्या है और समिति किसको मानता है। समिति क्या है और समिति किसको मानता है, निकाला। मोक्षवाण प्रकाशक पेज नंबर 228, 228 समिति का 228 पेज नंबर निकाला। पर जीवों की रक्षा के अर्थ यत्नाचार प्रवृत्ति उसको समिति मानता है। सो हिंसा के परिणामों से तो पाप होता है, यदि रक्षा के परिणामों से संवर कहोगे तो पुण्य बंध का कारण कौन ठहरेगा, ये प्रश्न किया। तथा ऐष्णा समिति में दोष टालता है और रक्षा का प्रयोजन है नहीं, इसलिए रक्षा ही के अर्थ समिति नहीं है। क्या कह रहे हैं? पर जीवों की रक्षा के लिए जो यत्नाचार प्रवृत्ति है, यदि उसको समिति मानता है तो कह रहे हैं कि यदि रक्षा से समिति, यदि रक्षा का नाम संवर है, समिति संवर का कारण है। समिति जो है संवर का एक भेद है। संवर के 57 भेदों में 5 समिति, तो समिति संवर का कारण है। और समिति किसको मानता है? दूसरों जीवों की रक्षा करने का नाम समिति है। दूसरों जीवों की रक्षा करने के लिए यत्नपूर्वक प्रवृत्ति करना, यत्नपूर्वक चलना, यत्नपूर्वक खाना, यत्नपूर्वक चीज उठाना धरना, यत्नपूर्वक मलमूत्र का क्षेपण करना, यत्नपूर्वक बोलना, ये सब समिति है। तो कह रहे हैं यदि दूसरे जीवों की रक्षा के लिए यत्नाचार में प्रवर्तन करना समिति है, और जो रक्षा का भाव है उससे यदि संवर है, क्योंकि समिति संवर का कारण है, तो यदि दूसरे जीवों की रक्षा से यदि संवर है, तो संवर का मतलब है कर्म बंध का, कर्म का आना रुक जाना। तो यदि दूसरों जीवों की रक्षा के परिणाम से कर्म आना रुकते हैं और दूसरे जीवों को मारने से पाप बनता है, तो एक से दूसरे के मारने के भाव पाप भाव है और बचाने के भाव से संवर हो रहा है, तो पुण्यबंध का कारण कौन ठहरेगा? ये बात एक चीज तो छूट गई। क्या? मारने के परिणाम से पाप बंध, बचाने से संवर, तो पुण्य बंध का कारण कौन ठहरेगा? क्या? इसका मतलब यह है कि एक चीज और कोई होनी चाहिए। यदि इसको संवर के खाते में डालेंगे तो पुण्य बंध निकालना पड़ेगा, वो क्या है। और यदि इसको पुण्य बंध के खाते में डालेंगे तो फिर इसका मतलब संवर कुछ और है जो अपने को ख्याल में नहीं। ये कहा पंडित जी ने। तो हिंसा के परिणामों से पाप होता है, रक्षा के परिणामों से संवर कहोगे, तो भैया पुण्य बंध का कारण कौन ठहरेगा बताओ? एक बात तो ये कही उन्होंने, मतलब वो अपने सब दिमाग के जो भी अपनी थिंकिंग है उसको सबको करेक्ट कर रहे हो कि जो तुमने मान रखा है कि दूसरे जीवों की रक्षा के लिए जो यत्नाचार प्रवृत्ति पालना है उसका नाम समिति है, तो पंडित जी उसका निषेध कर रहे हैं।
बोले वो समिति नहीं है, क्योंकि वो समिति हो तो उससे संवर होना चाहिए, वो संवर का कारण नहीं। तो फिर पूछेंगे आगे समिति क्या है, अभी उसका उत्तर भी देंगे। पहले तो अपनी भूल बताते क्या भूल। तथा ऐष्णा समिति में दोष टालता है। ऐष्णा समिति माने निर्दोष भोजन करना, दोष टालता है। कितने प्रकार के दोष होते हैं? 32 अंतराय, 14 दोष, 46 दोष होते हैं, उनको टालते हैं। 14, 32 ऐसे 46 दोष होते हैं। कितने अंतराय, कितने और भी दूसरे दोष है। ऐसे ये सारे मुनिराज सारे दोषों को टाल के आड़ लेते हैं। 16 उद्गम दोष, 16 उत्पादन दोष, फिर धात्री दोष, फिर अंतराय, ऐसे है 16 उद्गम, 16 उत्पादन, 10 धात्री, ऐसे 42 वो है, फिर अंतराय 14, कितने कितने जैसे अनेक दोष लगते हैं आहार के अंदर। उन सब दोषों को टाल के आहार लेते हैं। जैसे आहार ले रहे हैं तो आहार लेते लेते यदि कोई रोने की आवाज़ आ जाए, कोई बाल निकल जाए, कोई जीव निकल जाए, तो इसे अंतराय कारण है ना। इन सब को टाल के आहार लेते हैं। तो वो कहते हैं कि अब ये जीव ये मानता है कि उसमें जीव की रक्षा टाल, मतलब जीव की हिंसा को टाल के काम कर रहे हैं और उससे समर हो रहा है। तो कह रहे ऐष्णा समिति में दोष टालता है ना, तो वो पंडित जी कह रहे हैं कि वो रक्षा का प्रयोजन नहीं है, इसलिए जीव की रक्षा के लिए समिति नहीं है। मैंने जो तूने मान रखा है कि जीवों की रक्षा के परिणामों से संवर होता है, समिति होती है, तो हम ये कह रहे हैं कि वो समिति भी जो है वो रक्षा का परिणाम ही नहीं है। समिति केवल रक्षा ही के लिए नहीं है। देखो दिया ना आखिरी में, इसलिए रक्षा ही के अर्थ समिति नहीं है। तो फिर समिति कैसी होती है? तो उसका उत्तर दिया, मुनियों के किंचित राग होने पर गमन आदि क्रिया होती है। इसलिए शुक्रवार को कौन कौन आया था? तो अपन ने पढ़ा था, मुनियों के किंचित राग होने पर गमन आदि क्रिया होती है। किंचित राग होने पर, राग का अभाव हो जाए, केवल ज्ञान हो जाए। क्या? अथवा और राग की अति मंदता हो तो भी आहार, निहार, बोलना, ये सब क्रियाएं नहीं हो। तो ये 7वें गुणस्थान के ऊपर तो ये सब कुछ है ही। जो छपक श्रेणी और उपशम श्रेणी के गुणस्थान है, उनमें समिति अमिति कुछ नहीं होती, मैंने उनमें समितियों का पालन नहीं है। तो संवर वहां उत्कृष्ट है। क्या? देखो क्या है कि ये मानता है प्रवृत्ति का नाम समिति है। माने देख के चलना समिति हो गई, हित में प्रिय बोलना समिति हो गई। क्योंकि वो कह रहे हैं कि यदि चलना पड़े तो देख के चलें, बोलना पड़े तो हितमित बोले। बोलने से समिति नहीं है, हितमित बोलने से समिति नहीं है। वो तो जिस हितमित बोलने समिति है, हितमित बोलने से संवर नहीं है। बोलना पड़ रहा है तो कम से कम अपनी शुद्धात्म परिणति की रक्षा करते हुए बोले। तो वो जो जितने अंशों में शुद्धात्म परिणति की रक्षा है, संवर उससे है, संवर बोलने के क्रिया से नहीं है। बोलने में सावधानी रखने के लिए तो उनको कहा गया है कि बोलने में सावधानी नहीं रखेंगे तो उनकी जो अपनी निजात्म परिणति है उसकी रक्षा नहीं हो पाएगी। अपने आप को बचा के चलना, यानी इस रूप से कि अपने आत्म आराधना में कोई दिक्कत न आए। तो वो क्रिया करना पड़ रही है तो उस क्रिया में सावधानी रखें। वो क्रिया करने का नाम समिति नहीं है, या वो क्रिया करने से संवर नहीं हो जाएगा। क्योंकि वो क्रिया करने से संवर होगा तो बस फिर आहार लेते रहो, मतलब वो चल के देखते हुए चलते हो, तो देख के चलो उससे संवर है कि देख के चलने से संवर नहीं है। जो मुनिराज के किंचित राग है, राग का अभाव है, संवर उससे है। तो देखो क्या कहते हैं यहाँ पे, उसकी आगे परिभाषा दी, मुनियों के किंचित राग होने पर गमन आदि क्रिया होती है। सीधे सच्चों में कहो, शब्दों में कहें
तो जितने अंशों में वीतरागता है उतने अंशों में संवर है। कोई प्रवृत्ति से संवर तो ही नहीं होता है, बल्कि जितने ही प्रवृत्ति से संवर मानेंगे तो फिर तो जब ये जीव शपक श्रेणी उपशम श्रेणी मानेगा तब कोई भी प्रवृत्ति नहीं हो रही है, फिर उसके संवर ही नहीं होना चाहिए, निर्जरा ही नहीं होना चाहिए। और फिर संवर निर्जरा नहीं होगी तो उसके सब कर्मों का क्षय होकर केवल ज्ञान कैसे हो रहा है? निर्जरा कब होती है? उत्कृष्ट उपशम शपक श्रेणी के काल में। और उस काल में कौन सी प्रवृत्ति है? 5 समिति में से कौन सी समिति है? कुछ नहीं है, गुप्ति है उस काल में, समिति नहीं है। समिति तो प्रवृत्ति रूप है और गुप्ति निवृत्ति रूप है। निवृत्ति श्रेष्ठ है और प्रवृत्ति तो करना पड़ती है। तो करना पड़ती है तो क्या करें? जब करना पड़ती है तो उसमें अति सावधानी पूर्वक प्रवृत्ति करते हैं। ये दिया हुआ उन्होंने, किंचित राग होने पर गमन आदि क्रिया होती है, उसको टाला नहीं जा सकता। जब तो वहां उन क्रियाओं में अति आसक्तता के अभाव से प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं होती। ये शब्द याद रख लेना। वो जितनी भी क्रियाएं हैं जो उनके जीवन में अति अनिवार्य है, न कर, यदि वो क्रियाएं न हो तो बहुत बढ़िया है, बेस्ट है वो तो। लेकिन स्वरूप में स्थिर इतने समय नहीं रह सकते। यदि हो जाए इतने काल स्थिर तो केवल ज्ञान हो जाए, तो नहीं रह पा रहे हैं तो फिर ये सब इन प्रवृत्तियों में आए बिना रहते नहीं। क्या या यूं कहें कि अशुभ से बचने के लिए और शुद्ध का साधन बनाए रखने के लिए वे इन सब प्रवृत्ति में आते हैं। मतलब चलेंगे भी सही, एक स्थान पर रहेंगे तो राग की वृद्धि होगी, चलना जरूरी है। आहार नहीं लेंगे मुद्रा तो शरीर की स्थिरता नहीं होगी, असमय में मृत्यु हो जाएगी, संयम का घात होएगा। यदि आहार लेंगे तो आहार लेने के निमित्त से जो भी मतलब शरीर में मलमूत्र होगा उसका क्षेपण होगा। पीछी कमंडल, शौच और संयम के जो उपकरण हैं वो उठाना और धरना तो पड़ेंगे। कदाचित कभी किसी से बोलने का, धर्मोपदेश के समय में बोलने का प्रसंग बन सकता है। तो ये 5 क्रियाएं अति आवश्यक है, टाल नहीं सकते। क्या ये 5 क्रिया बंद कर दे हम तो कुछ नहीं करेंगे, ये करेंगे, ऐसी सामर्थ्य है नहीं। तो ऐसी सामर्थ्य नहीं है तो ये क्रिया होती है। तो वो कहा कि इन क्रियाओं में अति आसक्ति का अभाव होने से प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं होती। मैंने इन क्रियाओं करने का इतनी आसक्ति नहीं है कि उसमें किसी प्रकार का प्रमाद होवे, यत्न पूर्वक न करे। मैंने चलने का इतना राग नहीं है कि वो बिना देखे चलने लग जाए। खाने का इतना राग नहीं है कि वो दोषों की अनदेखी करके भोजन ले ले। बोलने का इतना तीव्र राग नहीं है कि हितमित प्रिय के अलावा अन्य वचन भी बोलने लग जाए। पीछे कमंडल उठाने का इतना राग नहीं कि बिना देखे उठाने लग जाए। ये मैंने उन क्रियाओं में राग नहीं है, इसलिए अति आसक्तिता का अभाव है। अति आसक्ता के अभाव से जो प्रवृत्ति होती है वो सहज यत्नाचार रूपी होती है। इसके लिए अपन ने पीछे बहुत उदाहरण दिए थे पिछली बार कि जिसके राग चला जाता है उस जीव के सारी चीजें अपनी शर्तों के अनुसार होती है, और जिनका राग कायम रहता है उनको सारी शर्तें दूसरों की माननी पड़ती है। बताया ना, राग चला गया मुनिराज के तो सारी शर्तें उनकी माने नवता भक्ति होगी, निर्दोष आहार मिलेगा तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि भोजन का राग नहीं। और अपने लिए अपने राग तीव्र है, जैसा मिल जाए वैसा खाने को तैयार है। खाने का तीव्र राग है ना, जीवान की आसक्ति है तो भक्ष भक्ष जो मिल जाए, क्या जहां मिल जाए जी साहब, लाइन में लगा के खिला लो, जैसे खिलाना वैसे खिला लो, सब कर सकते हैं। पैसे देने को तैयार रहते हैं लोग, मुंह मांगा इसके लिए। क्या भोजन के लिए कितने घर में अपन भोजन बनाते हैं, कितने पैसे लगते हैं? क्यों घर में भोजन बनाते हो कितने लगते होंगे? रोज बनाते होंगे जो भी 200 रुपये एक दिन की थाली सुबह की कितनी, 200 भी किसी की नहीं होती, 100 रुपये मैक्सिमम। जो काम 100 रुपये से हो सकता है वो विवाह में कितने रुपए की लगती हो थाली? 600-700 2,000। जो काम 100 रुपये में हो रहा है वो काम 2,000 रुपये में हो रहा है। काहे की वजह से? आसक्ति, खाने की तीव्र आसक्ति। सब खाने को चाहिए, मेरे को ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए।
नहीं होगा तो जा जाके देख क्या जाऊंगा, क्या सुन क्या जाऊंगा। कितनी तीव्र आसक्ति का प्रतीक है ये। इस जीव को कितनी आसक्ति, मतलब कितनी भोगने का परिणाम कितना तीव्र है। एक वस्तु से पेट भरा जा सकता है और इसको 100 चीजें देखने के लिए चाहिए। ये सब आसक्ति का प्रतीक है। जीवों को समझाना चाहिए कि क्या है, क्यों कोई आदमी पूरे दवा भंडार के अंदर घूमता जाए, इस दवाई यहाँ पे भी एक दवाई ले लो, यहाँ भी एक दवाई ले लो, इस एक दुकान से ये भी ले लो, क्या नहीं होता बंदा क्या दवाई की दुकान पे चलो। ऐसे ये विषयों के रोगी हर एक दुकान पे जा जाएंगे, स्टॉल पे जा जाएंगे। अरे इतनी कितनी तीव्र आसक्ति, अपना पेट भरना है ना, तो कितनी सामग्री की आवश्यकता है। ऐसा वो तो हम दिखाने के लिए करते हैं, तो और बुरी बात है, दिखाने के लिए करते हो। खोटी परंपरा डालना और बुरी चीज़ है ना। तुम 10 करोगे, दिखाओगे, 10 स्टॉल लगाओ, सामने वाला 20 लगाएगा एक जना, फिर वो 20 की जाके 40 लगाएगा एक, 40 के मैं 80 लगा लूँगा। तो ये सब ऐसी है, मतलब तीव्र आसक्ति वालों के काम है। उसमें फिर कुछ भी नहीं देखा जाता, जीव रक्षा का कोई विचार नहीं होता। जीव रक्षा तभी पलती है जब भोजन का राग कम होता है। घर के अंदर भी कोई जीव वही पाल सकता है। जैसे खूब खाने का राग है, 5-5 चीज़ें चाहिए उसको, घर में भी इतना चार नहीं पल सकता, क्योंकि सब में समय लगता है हर चीज़ शोधने में, देखने में। ऐसा तो ही नहीं है हर चीज़ मर्यादा से करो। यदि अपन देखो वास्तव में तो उन सब में थोड़ा समय जाया होता है। तो जिसके खाने का खूब राग है, मेरे को तो रोज़ घर पे मिठाई चाहिए, नमकीन चाहिए, ये चाहिए, तो ये चाहिए, तो या तो पत्नी उनकी लगी हुई है सुबह से शाम तक, या तो उसका धर्म ध्यान खत्म होएगा और वो घर की रसोई बन कर जाएगी। मतलब उसको मोक्ष मार्ग का कभी उसको मोक्ष मार्ग की शिक्षा तो मिलना मुश्किल है उसको। यदि सचमुच किसी पति को अपनी पत्नी को धर्म की शिक्षा देनी है, सबसे पहले उसको अपनी जीवन कंट्रोल में रखनी पड़ेगी। यदि करनी हो तो वो उसको समय मिलेगा, और समय मिलेगा तो वो उसको शिक्षा मिल सकती है। डॉक्टर के कहने से सब मान जाते हैं, ये नहीं मानते। तो डॉक्टर के कहने से छोड़ने की जगह अपन अपने राग को ही छोड़ो ना। भोजन में कितनी देर लगती है, कितना देर लगती है अपने को? 20 मिनट, 15-20 मिनट। तो 15-20 मिनट के लिए उसके 15 घंटे तैयारी के अंदर लगे। 15 घंटे में जितने भी 2-3 घंटे, क्या एक कचौरी बनाना है उसके लिए कितनी तैयारी करनी पड़ती है, तलती रहती है भाई, देव टाइम लगता है उसके अंदर। तो इससे अच्छा तो रोटी भली फटाफट अपन बैठ गए और आ गई वहाँ बैठे बैठे पागल जैसे कचौरी देख रहे हैं तला। तो ये भोजन की अति आसक्ति के काम है। ये संपूर्णतः नहीं घट सकती तो कमी तो की जा सकती है ना, फिर रोजमर्रा की चीजें अपनी। अति आसक्ता के अभाव होगा तो प्रमाद बढ़तेगा ही नहीं, अपने आप अपने जीवन पे अपना वश होगा। तो हम जो चीज़ लेंगे वो पहले चेक करके लेंगे कि ये बराबर हमारी शर्तों के अनुकूल, माने इसमें जीव रक्षा हुई, इसमें जीव हिंसा तो नहीं हुई है, मर्यादित तो है क्या, और अपने स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक तो नहीं है, सब चीज़ देखेंगे। समय का बराबर योग्य समय है कि नहीं है, ये सब। मैंने भोजन का राग घटने पर सारी चीज़ें पल जाती है। तो पलती है उसका नाम समिति है, वो पालना नहीं पड़ती। भैया मैं तो ये करना है, मैं तो ये करना। पालना क्या है, तो पाल कितना ही पाल ले, तेरा राग यदि जिंदा है तो तू किसी भी तरीके से अपने राग की पुष्टि करेगा। यदि राग गया होगा तो फिर तेरे सारी शर्तें अपने आप पलेगी, पालेगी, अपने आप पालेगा तू जो कुछ होगा। क्यों जीव हिंसा करके काम करेगा? तो ये तो गमन आदि प्रयोजन नहीं डालते, मतलब अति आसक्ता के अभाव से प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं होती। जब प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं होती तो अन्य जीवों को दुखी करके अपना गमन आदि प्रयोजन नहीं साधते। भैया इतनी आसक्ति नहीं है हमको, चलने की इतनी आसक्ति, कहीं जाने की इतनी आसक्ति नहीं कि हम किसी के पाँव रख के चल जाएं। क्या खाने की इतनी आसक्ति नहीं किसी हिंसा करके करें। बोलने की इतनी आसक्ति नहीं क्या ही अप्रिय वचन भी बोलने लग जाए। क्या हर कार्य कर, मतलब कोई भी कार्य है
उसमें इतनी आसक्ति नहीं। अन्य जीवों को दुखी करके अपना प्रयोजन नहीं साधते। क्या, जैसे कमाने का अति मंद राग है, तो किसी अन्य को दुखी करके तो ये भी खुश, तो ठीक है, तेरे को खुशी हो तो ले जा आनंद से, और तेरे को तकलीफ हो रही हो तो कोई बात नहीं, वापस से रख जाओ, प्रेम से चले जाओ। और अति आसक्ति होगी तो एक बार चली गई, अब वापस नहीं आएगी, किसी हालत में नहीं आएगी वापस। हमारे यहाँ से गया हुआ माल वापस नहीं होता। क्या कि साहब मेरे को नहीं चाहिए, ये मेरे नाप का नहीं आ रहा, नाप का नहीं आ रहा, तो पहले देख के लेना। तो वो अन्य जीवों के दुखी की चिंता नहीं करेगा। वो अन्य जीवों के दुखी की चिंता कौन करे? जिसको धन की आसक्ति कम हो। तो धन की आसक्ति कम होगा तो वो अपने आप अन्य जीवों को दुखी करके अपना काम नहीं साधेगा। कि साहब यदि राग चले गया आपका कमाने का, तो दुकान पे भी क्यों बैठे हो? नहीं, इतना राग तो है कि जीविका चलाना है, लेकिन इतना तीव्र राग भी नहीं है कि उसके लिए हम कस्टमर का पूरा गले ही काटते हैं। हम उसको सुखी करके कि वो भी आनंद में और हम भी आनंद में, वो 50 साल बाद भी हमको याद करेंगे, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। और बल्कि लौकिक में भी यही है कि यदि हम किसी अन्य जीवों को दुखी करके अपना प्रयोजन नहीं साधते, तो सहज ही मतलब वो सहज ही पुण्य बंदी होगा, उससे पाप बंद का सवाल ही नहीं उठता। वो सब सहज ही सारे कार्य। लौकिक में भी यूं भी देखा जाए तो जो इस प्रकार के राग, मंद राग से काम करेगा, तो उसके सब कार्य सहज होंगे। अति तीव्र में फंसता आदमी, मंद राग में कोई नहीं फंसता। क्या, इसलिए कहा उन्होंने मुनिराज के तो खास कर उस प्रसंग के लिए कि वो अन्य जीवों को दुखी करके, कोई जीव दुखी होवे तो ऐसा गमन आदि कोई प्रयोजन नहीं साधते। तब क्या होता है? स्वयमेव ही दया पलती है। माने वो दया पालने नहीं जाते कि मेरे को दया पालनी है, ये एजेंडे में नहीं है। उनका एजेंडा तो ये है कि राग घट गया है, तो राग घटाना ये एजेंडा है। माने राग घटाना क्या है? वास्तव में निस्वरूप की रुचि होने पर राग अति मंद होता है। जब हर कार्य का राग मंद होता है तो दूसरे जीवों की हिंसा का भाव आता ही नहीं, दूसरे जीवों को दुखी करके अपना कोई काम नहीं साधते। तब स्वयं अपने आप सच्ची दया पलती है। समझ में आएगा? इसके लिए उदाहरण दिया था एक मैंने कि मेम वो हलवाई के यहाँ पे कुत्ते अपने आप पलते हैं और मेम साहब गोदी में ले लेके कुत्ता पालते हैं। क्या वो कुत्ता पालती बिल्कुल। अपने घर के बच्चे को नहीं पाले एक बार, कि घर के बच्चे को यदि गोद में लेके चले तो लोग कह रहे हैं कि आई माँ नहीं, तो घर के बच्चे को देती आई माँ को, और किसी कुत्ते के बच्चे लोगों को लगे कि हाँ ये वास्तव में मेमसाब है। मैंने सचमुच देखा, मैंने यहाँ पे मैं डॉक्टर यशला के गया था एक बार, तो एक लेके आई थी वहाँ पे, बिल्कुल अपने गले को दिखाने के लिए आई वो, तो वही यही मेरे डॉक्टर साहब ये क्या, लेकिन बच्चे अच्छे नहीं बोले, बच्चे तो घर में नौकरानी के पास है। क्या तो वो तो पाल रही है ना कितनी मुश्किल से बेचारी। और वो हलवाई जो है ना, हलवाई क्या पलते हैं, पलते कैसे हैं कि हलवाई के अपने आप वो चाटने आते हैं मीठा, और वो उनको मार मार के भगाता है तो भी वो वहीं आती है, तो अपने आप दुम लगा करके सब बेचारे सबके सब वहीं घूमते रहते हैं। तो ऐसे स्वयं दया पलती है मुनिराज के। वो दया पालने के लिए कोई एजेंडा नहीं बनाते अपने, वो दया पालनी है। दया पालनी क्या है? जो काम करते हैं उस काम में राग नहीं है, प्रमाद रूप नहीं होती प्रवृत्ति, अपने आप दया पलती है। दया पलती है इसका नाम समिति है, दया पालने का नाम समिति नहीं है। और दया तब पलती है जब अति आसक्तता के अभाव में प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं होती। जब प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं होती तो किसी अन्य जीव को दुखी करके अपना कोई भी प्रयोजन नहीं साधते। गमन आदि किसी प्रकार का प्रयोजन, किसी मैंने केवल गमन ही नहीं, बोलेंगे तो नहीं, अन्य जीव दुखी हो रहा है नहीं, अपना कोई भी उनका जो भी प्रयोजन है, मतलब जीवन के लिए भोजन करना है, चलना है, अथवा पीछे का मंडल रखना है, तो देख के कोई चींटी भी परेशान नहीं हो हमसे। एक प्रथमा नियोग में कहानी आती है कि श्री कृष्ण जो थे वो उनका पुत्र था, एक क्या नाम था उसका, प्रद्युम्न कुमार। तो पूर्व भाव में उसने किसी की स्त्री का अपहरण कर लिया
जिसकी स्त्री का अपहरण करा उसको बाद में पता चला कि मेरी स्त्री का अपहरण हो गया, और इसने राजा का कोई मतलब खुद ही राजा था वो राजा ने किया, तो किसके पास न्याय मांगने जाए। तो बहुत दुखी हुआ, दुखी हो गए, ऐसे परिभ्रमण कर रहा था तो कोई मुनिराज की शरण मिली उसको, तो मुनिराज का धर्मोपदेश सुन के थोड़ा शांत हुआ और उसने व्रतादि का अंगीकार किए और बाद में चल के वो देव बन गया। अब इन्होंने हरण किया था तो बाद में इनकी भी मति सुधर गई और इन्होंने मुनिव्रत धारण किया और ये भी देव बन गए, और देव बन के ये श्री कृष्ण के यहाँ प्रद्युम्न कुमार के रूप में उत्पन्न हुए। तो वो जो जिसकी पत्नी को इन्होंने अपहरण किया था वो भी देव था उस समय, तो वो देव था तो उसने विचार किया कि वो आदमी कहाँ है, कौन, कि जिसने मेरी पत्नी का अपहरण किया था। मैं अब बताता हूँ उसको। पता चला कि वो श्री कृष्ण क्या पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ, तो वो जैसे उत्पन्न हुआ वैसे ही वो उसका अपहरण करके ले क्या। और एक और उसमें भी कहानी आती है कि वो क्या नाम है उसका, श्री सीता के भाई का नाम भामंडल, भामंडल का भी ऐसी हरण हुआ था। अब वो जब ले गया तो अब पहली भावना तो इसको मार डाला। तो उसको एक बात विचार आई कि जब मैं पहले मुनि अवस्था में था तो मैंने तिनके को, सूखे तिनके को भी मैंने पीड़ा नहीं पहुंची। मैंने, मेरा इतना अच्छा निर्दोष वर्तन था कि मेरे निमित्त से एक सूखा तिनका भी मैंने कभी उसको भी मैंने किसी तरह से कोई पीड़ा ना हो, और अब मैं इसको मार दूं। एक सेकंड विचार पलट गया और फिर वो बराबर क्या किया, उसको एक विद्या दी उन्होंने खुद ने उसको, और उसको विद्या के सहारे नीचे उतार दिया। अभी यहाँ उतार दिया, जो होगा कोई इसका जो पुण्य होगा के हिसाब से कोई इसको ले जाएगा, ले गए बाद में जो। तो वो तो इतना निर्दोष वर्तन होता है, और जीव के इतने संस्कार रहते हैं। वो देव बन गया, थोड़ी देर पहले तो था कि इसको खत्म करो, बदल गया एकदम ऐसा। तो वो क्यों इतना, देखो जिस जीव के ऐसे संस्कार हो एक बार भी तो इतना राग नहीं होता। कभी कोई काम का राग हो ना तो वो फिर किसी जीव को नहीं देखता, फिर उनके कोई काम का राग ही नहीं। किस चीज का राग है, न चलने का राग है, चलने का मतलब यहाँ जाने का राग नहीं। यदि यहाँ जी होंगे इधर चले जाएंगे, इधर जी होंगे तो इधर चले जाएंगे, इधर भी होंगे तो इधर चले जाएंगे, ये कोई जाने का राग है। बोलने का कोई राग नहीं, हमें कोई ऐसा बिजनेस तो है नहीं कि बोलना ही पड़े आपको। बिजनेस के अंदर तो आपको बोलना जरूरी है। खाने के अंदर पहले ही अपन दोष टाल के हार लेते, इतने सारे सब दोष, कोई भी दोष हो छोड़ने को तैयार नहीं। मल मूत्र का क्षेपण करना है, उसके लिए हम शर्तें सारी देख के करते, मैंने आपको कौन सा काम बचा है उनका। इसलिए उनके निमित्त से कोई जीव 3 काल में दुखी हो ही नहीं सकता। क्या? क्योंकि कोई प्रयोजन ही नहीं है ना, किस प्रयोजन से हो दुखी। जो भी 5 क्रियाएं हैं उनमें जब वो एकेंद्रीय जीव की भी रक्षा पाल के काम कर रहे हैं तो फिर अन्य कोई काम तो बचा ही नहीं। मतलब जब एकेंद्रीय की रक्षा हो रही है यहाँ, तो पंचेंद्रीय जीव को कोई दुखी कैसे हो, 3 काल में हो ही नहीं सकता। ये 5 माने जो अति आवश्यक चीजें थी वही उनको वही कंट्रोल कर लिया। अब आगे कौन सी चीज बची है? आगे 5 चीजें बताई तुम्हारे लिए, आहार, विहार और बोलना, उसमें मलमूत्र क्षेपण और चीजें उठाना धरना, इन 5 में समिति। बोलने में भी समिति पे, बोलने में कंट्रोल कर दिया, आहार में कंट्रोल कर दिया, चलने में कंट्रोल। क्या आहार में क्या कंट्रोल कि भाई कोई प्रकार का दोष नहीं हो, निर्दोष हो। क्या निर्दोष में इतना निर्दोष हो कि वो स्वयं उसके ऊपर कोई वो नहीं होए और वो आपके निमित्त से बनाया नहीं हो, वो इतना निर्दोष भोजन ऐसा हो। चलना है जी देख के चले, बोलना है तो बोलने के लिए आपको सब तरफ से बांध दिया कि हितकारी बोलो, और उसमें भी अल्प बोलो, और वो भी जो बोलो तो कैसे बोलो, प्री बोलो। तो ये बोलो, ये बांधा है वास्तव में कि उनकी वाणी ऐसी निकलती बता। अपन फिर उसी पॉइंट पे मैंने मुनिराज को ये क्रियाएं करने का नाम समिति है कि उनकी इन क्रियाओं को करते हुए जो भी चीज होती है उसका नाम समिति। देखो जिन मुनिराज के 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है उनका जो भोजन है वो इष्णा समिति है, उनका जो चलना है वो एरिया समिति है, उनका जो बोलना है वो भाषा समिति है,
और उनका जो बाकी पीछे का वो उनका आदान निक्षेपण और विस्तृत समिति, माने उनका जो आचरण है वो समिति है। वो समिति जो है उसको नहीं पालते, वो जो पालते हैं वो समिति कहलाते हैं। समझ में आई बात? मुनिराज का जीवन 28 मूल गुण है, मुनिराज 28 मूल गुणों को नहीं पालते। स्वयं में पलती है अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत। जिसके एक बार भाव वासना होती है, देखो उसके सब काम सहज होता है। जिसकी रुचि आत्मा के प्रति होती है और परद्रव्य से जिसका राग मिट जाता है, उसके ये सब काम ऑटोमेटिक होते हैं। 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ति, 5 इंद्रिय जय, 6 आवश्यक, सब पलते हैं। समय पे अपने आप स्वाध्याय होगा, वंदना होगी, प्रतिक्रमण होगा, कायस्वर होगा, स्वाध्याय होगा, आलोचना होगी, सब हो जाएगा। काय से एक चीज है बस, मूल चीज। इसलिए उसमें नियम सार में तो एक ही आवश्यक बताया कि आवश्यक क्या है मुनिराज का। तो उन्होंने कहा कि मुनिराज का एक ही आवश्यक है अवश्य करने योग्य, कि निज आत्मा की स्थिरता, निज आत्मा की रुचि, निज आत्मा का ज्ञान, यही एक आवश्यक है। मैंने आप पढ़ना नियम सार में शुरू से आखिरी तक 186 आता तक कोई बात नहीं, उन्होंने हर चीज को इसमें घटाया है। सामायिक को इसमें घटाया है कि सामायिक किसका नाम है, कि स्वस्वरूप में स्थिर होना उसका नाम सामायिक है। प्रतिक्रमण क्या है कि अपने में आना नाम प्रतिक्रमण है, बाहर से अपने में आना प्रतिक्रमण। सब चीजों को उन्होंने इस पे घटाया है और बोले ये है एक निश्चय आवश्यक है जिसके, तो उसके सब व्यवहार आवश्यक अपने आप पल जाएंगे, होंगे ही होंगे, हमें उसकी चिंता नहीं। क्या ये इसमें भी सब यही है। एक तो ये समिति हुई, देखो अब देखो धर्म क्या है, इस प्रकार सच्ची समिति हुए धर्म तथा बंध आदि के भय से अथवा स्वर्ग मोक्ष की इच्छा से क्रोध आदि नहीं करते। गुस्सा नहीं करना, क्यों? गुस्सा करने से पाप बनता है। पाप बनने से क्या होता है? पाप बनने से नरक जाते हैं। तो गुस्सा तो खूब आ रहा है, लेकिन गुस्सा करेंगे तो फिर कर्म बन जाएंगे, और कर्म बन जाएंगे तो नरक जाना पड़ेगा। क्योंकि लोगों ने कहा है कि गुस्सा करने से कुत्ते बन जाते हैं, तो कुत्ते नहीं बनना अपने को, कुत्ते से ही बनना। लिखा शास्त्र, गुस्सा करने वाला कुत्ता बन जाता है। तो कुत्ता बन जाता है, एक बार पढ़ लिया उसने, अब घर में उसकी सास ने उसको 10 गाली दी, अब भाव तो खूब आ रहा, कुत्ता बन जाए। तो वो कह रहे कुत्ता बनने के भय से इसने क्रोध का त्याग किया। दिमाग में क्या है? कुत्ता बन जाए, कुत्ता। कल यदि ये पढ़ के आ जाए कि यदि कोई बुरा बोले क्या और उसमें यदि गुस्सा करो तो उससे कोई पाप नहीं लगता, तो फिर कोई बात नहीं, फिर तो आप बताऊंगा क्या। तो उसका जो क्रोध का त्याग है वो शास्त्र के आधार से, अंतरंग से कुछ नहीं है। क्या क्रोध करना नहीं चाहता कि क्रोध केवल परभव के भय के कारण नहीं करना चाहता, परभव के भय के कारण नहीं करना। बाकी तो क्रोध करने की तो बहुत भावना है, मान माया लोभ बहुत है, इच्छा तो बहुत है, लेकिन क्या करो पाप बनता है, इसलिए अपन ने रोक रखा है अपने आप को। तो ऐसा कोई मजबूरी का नाम मार के बनाने का नाम तो इतना क्या कह रहे बंद आदि के भय से, मैंने बंद होगा उस स्वर्ग मोक्ष की इच्छा से। वे क्रोध नहीं करेंगे तो इससे स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग में इतना कुछ मिलेगा, इतना सब मिलेगा, तो उसको याद करो फटाफट। जैसे वो अपने को किसी मालिक को काम कराना होता है ना नौकर से, तो वो उसको क्या करता है, देख तू ये काम करेगा तो तेरे को तेरा बोनस बढ़ जाएगा, तेरे को इतने पैसे एक्स्ट्रा दे देंगे, ये कर देंगे। तो ऐसे इसको भी जैसे अपने लालच दी थी प्रलोभन, ये तुम क्रोध नहीं करोगे तो स्वर्ग भी मिलेगा और मोक्ष भी मिल जाएगा और नरक नहीं मिलेगा। तो अब वो क्रोध का त्यागी तो हुआ है, बंद आदि के भय से, स्वर्ग मोक्ष के लालच से क्रोध आदि नहीं करते, माने क्रोध नहीं करता, मान नहीं करता, माया नहीं करता, लोभ नहीं करता, असत्य नहीं बोलता, संयम का भी पालन करता है, त्याग भी करता है, परिग्रह का भी त्याग करता है, ब्रह्मचर्य भी पालता है। परंतु कह रहे वहां क्रोधादि करने का अभिप्राय तो मिटा नहीं है, क्रोध करने का अभिप्राय नहीं मिटा है, भाव तो है करने का, खूब है भाव, लेकिन भाव तो है लेकिन रोक दिया वजह से, जैसे किसी भी करके नहीं मत करो। अथवा कोई अन्य क्रोध तो ऐसे भी बहुत सारे कारण से कभी कभी जीव को नहीं होता, मतलब उसकी व्यक्तता नहीं होती, क्रोध तो अंदर में उत्पन्न हो जाता है। जैसे मालिक को कोई मालिक जो है नौकर को कुछ बोल दे
तो नौकर की बेचारे की ताकत ही नहीं है, चुपचाप सुनता रहता, क्या करे, व्यक्त नहीं करता वो क्रोध, क्रोध आता ही नहीं उसको। तो क्रोध व्यक्त नहीं होने के हजारों कारण हो सकते हैं, और क्रोध व्यक्त नहीं होने का नाम अकषाय नहीं है, क्रोध उत्पन्न नहीं होने का नाम अकषाय है। लेकिन दुनिया में ये है कि जिसकी क्रोध कम उत्पन्न होता हो, उत्पन्न नहीं करे, वो अंदर अंदर चिड़ता, अंदर अंदर परेशान होता रहे, तो लोग उसको कहते हैं ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत, अच्छा मानते उसको। वो कोई बाहर में जरा से प्रकट कर दे तो सब उसको कहने लग जाते, अरे तुम तो ऐसा करते हो, तुम इतना पढ़ते हो, इतना सुनते हो, गुस्से आ जाता, बार बार गुस्से आ जाता। हाँ तो भाई क्या ये, और एक नया, एक तो पढ़ने गए और पढ़ने के बाद में हमने सोचा था कि ये तो क्रेडिट मिलेगी, और घर आके तो और उल्टी बातें चलने हो गई, जरा से कुछ करो हर चीज, तुम तो धर्मात्मा हो बस। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखो एक बात बताओ, धर्म की क्या परिभाषा है? पक्का कहते क्या, सारी की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर, मैंने सामने वाला पूरा निर्दोष हो गया एकदम, और उसको कोई वो नहीं। मैंने कहा यदि हमारी गई भी होगी तो एक अनंतानुबंधी गई होगी ना, अभी 3 दिन तो बची है। और दूसरी बात कि कषाय, तुम एक क्रोध कोई कषाय मान रहे हो, उसकी भी व्यक्तता नहीं होगी, उसमें कषाय मान रहे हो। अरे हम अपने अंदर में नहीं रखते, जो होए वो व्यक्त कर देते, बात खत्म। तुम्हें अंदर में क्या भाव है किसको खबर है? यदि सचमुच कषाय किसके है किसके नहीं है तो केवल ही भगवान ही बता पाएंगे कि हमारे अभी भी कितनी बची है। केवल व्यक्त होने से कोई कषाय ये नहीं कहा जा सकता। क्या कषाय की व्यक्तता का नाम मात्र कषाय नहीं है, कषाय के अंदर में अभिप्राय करने में कितना है, कषाय को क्या मानता है, कषाय को अच्छी मानता है, रखने लायक मानता है, करने लायक मानता है, सुखरूप मानता है, क्या मानता है कषाय? यदि ये मानता है, कषाय को अच्छी मानता है, सुखरूप मानता है, होने लायक मानता है, तो महाकषाय है उसको। क्यों? क्योंकि वो कषाय को अच्छा मान के बैठा है, तो उसके कषाय क्यों भाव? और जो जीव कम से कम उसको बुरी मान के बैठा है, उसके हो भी जाए तो भी वो उसका अभाव कर सकता है। हम ये समझने गए वहाँ कि अच्छी है कि बुरी है, अभी हमारी मृत्यु ही नहीं गई, अब ये समझ लिया क्या? जैसे अपन डॉक्टर क्या गए, समझ क्या गए कि ये बीमारी है, ये बीमारी है। अब वो बीमारी उसने समझा दी तो उसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि अपन बीमारी से छूट गए या बीमारी अब होगी ही नहीं। बीमारी हो सकती है, हम तो केवल समझ गए कि बीमारी के ये लक्षण है और ये लक्षण है, तो इसका मतलब समझ लेना ये बीमार अवस्था है और ये अच्छी चीज नहीं है और इसका अभाव करना है। तो अपन यहाँ अभी रोग, पहले वो रोग है मतलब कषाय है, वो दुख रूप है, दुख का कारण है, ये समझे अपन अभी। उसका अभाव तो अभी इम्प्लीमेंटेशन जो है उसका मतलब व्यवहारिक जीवन में उसका उपयोग तो भूमिका अनुसार ही होगा। जो जिस भूमिका में बैठा होगा उसके यथायोग युक्ति कषाय तो आए बिना रहेगी नहीं। तुम्हें चवन्नी का माल है तो रुपए की चीज कहाँ से आएगी? यदि एक कषाय का भी अभाव हुआ है तो अभी 3 कषाय के अभाव जैसी प्रवृत्ति कैसे हो सकती है? एक का ही होगा ना। अब वो एक का तो हो, वो एक सबसे बड़ी जो है अनंतानुबंधी, सबसे पहले श्रद्धा के लेवल पे वो ये तो माने कि ये कषाय है, ये दुख रूप है। क्रोध करने का अभिप्राय मिटना चाहिए, क्रोध होना मिटना इतनी बड़ी चीज नहीं है। क्रोध होना तो अपने आप मिट जाएगा, जिसके क्रोध करने का अभिप्राय मिट जाएगा उसके, और जिसके क्रोध करने का अभिप्राय नहीं मिटा है उसके कभी क्रोध नहीं मिट सकता। क्रोध पर तो फिर भी समझ में आ जाती है। लोभ का अभिप्राय जिसके नहीं मिटा है कि लोभ एक जो है लोभ करने लायक नहीं है, लोभ बुरी चीज है, लालच बुरी चीज है, दुख का कारण है, तो लोभ दूर नहीं हो सकता। अपन सबके लोभ क्यों दूर नहीं होते? चलिए अपने श्रद्धा में क्या है, लोभ तो अच्छी चीज, लालच तो होनी चाहिए आदमी को, ये तो जिंदगी में ऊंचा कैसे उठेगा? लालच से ऊंचा उठता है। तो अपने श्रद्धा में बात है ना, लोभ करने का अभिप्राय कहाँ मिटा है? और लोभ करने का अभिप्राय नहीं मिटा है तो लोभ कहाँ से मिटेगा? तो ये कहाँ है यहाँ पे? परंतु वहाँ क्रोधाधिक करने का, मैंने क्रोध के साथ में चालू ही लगा लेना। क्रोध तो फिर भी बुरा लगता है लोगों को, तो आदमी उससे दुखी होता है, तो फिर भी उसका नहीं करना ये समझ में आता है, क्योंकि क्रोध से तत्काल दुखी होता है। लेकिन मान माया लोभ में ऐसा समझ में नहीं आता, खासकर मान तो बहुत मीठा लगता है लोग। मान कषाय, लोभ कषाय, ये बहुत मीठी कषाय है, मुझे बुरी नहीं लगती, तो इनका अभिप्राय भी नहीं मिटता।
परंतु वह क्रोधादि करने का अभिप्राय तो मिटा नहीं। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे कोई राजा अधिक के भय से अथवा महंत पने के लोभ से पर स्त्री का सेवन नहीं करता तो उसे त्यागी नहीं कहते। राजा के भय से उसने सेवन नहीं किया है, महंत पने के भय से नहीं किया है, लेकिन राजा का भय मिट जाए, महंत पने का भय मिट जाए तो उसे कोई दिक्कत नहीं, तो इसका मतलब उसका त्याग नहीं है अंतरंग में। ऐसे इसके भी यदि बंद स्वर्ग मोक्ष का लालच देना बंद कर दें और नरक का भय बंद हो जाए तो फिर ये क्रोधाधिक करेगा आराम से। तो इसका मतलब इसके अंतरंग में वो बुरी चीज लगी नहीं है। जबकि क्षमा किसका नाम है? क्रोध परिणति दुख रूप लगे, आकुलता रूप लगे, और आकुलता लगने पर स्वयं वो उत्पन्न नहीं होना अंतरंग में, उसका नाम क्रोध का भाव है। इसको मैं कहता हूं कि राग का त्याग, राग के राग का त्याग वो वास्तव में सच्चा त्याग है। सबसे पहले किसका त्याग? राग के राग का त्याग। राग का त्याग तो हो जाएगा आराम से, पहले राग के राग का त्याग होना चाहिए। लोभ का लोभ, समझ में आया? लोभ का लोभ है, मतलब राग का राग है। अच्छा लगा, हाँ राग अच्छा लग रहा है। जब तक राग अच्छा लगेगा तब तक छूटेगा नहीं, तो इसको त्यागी थोड़ी नहीं कहेंगे। जब तक राग का राग है तब तक त्याग नहीं है। राग का राग छूटे तो हम उसको त्यागी कहेंगे। इसको राग का राग बैठा हुआ है, ये राग करता हुआ नहीं दिखाई देता, वो इसलिए क्योंकि आगे राग करना है। अभी राग नहीं कर रहे हैं लेकिन आगे राग करेंगे क्योंकि राग अच्छी चीज है। लेकिन अभिप्राय में तो यही ना कि राग सुख रूप है, सुख का कारण है, आनंद का कारण है। वीतरागता सुख का कारण क्या लग रहा है, तो इसलिए उसके रागादिक का त्यागी नहीं कहते। राग का ऐसे द्वेष का क्रोधादिक का भी त्यागी नहीं कहते। वैसे ये क्रोधादिक का त्यागी नहीं है तो कैसे त्यागी होता है? त्यागी कैसे होता है फिर? तो उसका उत्तर दिया, देखो पदार्थ अनिष्ट इष्ट भाषित होने से क्रोधादिक होते हैं। कैसे? क्रोध कैसे उत्पन्न होता है? पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट लगते हैं। मकान इष्ट बहुत बढ़िया है, उससे अपनी बढ़ोतरी हो जाती है, जिंदगी में उत्थान हो जाता है, तरक्की हो जाती है। गाड़ी घोड़े कोई भी, इनको अपन क्या मानते हैं? इष्ट। और कभी अनिष्ट भी मानने लग जाते हैं। इन पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की बुद्धि करके अपन क्रोधादि भाव परिणम व्यर्थ में। पदार्थ जो है सो है, लेकिन हमारी बुद्धि ऐसी चलने लग जाती है बस। क्यों? क्योंकि तत्व ज्ञान तो होता नहीं है। लोग जैसा चलाते हैं, लोग जैसी बातें करते हैं, दुनिया जैसी चलती है, क्या भेड़ों की चाल, अज्ञानियों की बातें, और ये जी उन्हीं बातों सुन के और इसकी बुद्धि ऐसी होती है। उसी प्रकार से ये भी पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके अनिष्ट का नाश हो तो अनिष्ट के प्रति द्वेष करता है और इष्ट के प्रति राग बुद्धि करता है और कषाय स्वयं उत्पन्न किया करता है। ये चीज अपने पास होनी चाहिए। अब इसकी प्राप्ति के लिए अपने को रात दिन एक करना है, और ये चीज अनिष्टता है तो ये अनिष्टता दूर होनी चाहिए। तो इसके लिए अपन सब कुछ करने को तैयार। अब उसने मान लिया ऐसा किसी चीज को इष्ट, और अब दौड़ रहा है उसके लिए। जिसने इष्ट माना ही नहीं हो, शांति से बैठा आनंद में। क्या दौड़ क्यों रहा है? क्योंकि उसके चित्त में कोई चीज इष्ट बसी हुई, ये इष्ट है और इष्ट की प्राप्ति में ही मेरे को सुख होगा, इसी में मेरा जीवन है, मेरा उत्थान इसी में। ये उसकी स्वयं की सोच है। जिनवाणी माँ ने कोई कहा नहीं, कहीं कोई लिखी नहीं है जिनवाणी में, कुछ नहीं। लेकिन तत्वज्ञान का अभ्यास न होने से उसके जो संस्कार है अनादिकाल के पहले के, वो और वर्तमान की संगति से उसके ऐसे संस्कार पुष्ट होते हैं। और फिर जिसमें वो इष्ट मानता है तो वो उसकी प्राप्ति के उपाय में लगा रहता है। प्राप्ति नहीं होती तो झल्लाता है, क्रोध करता है, और प्राप्ति उसकी हो जाती है एक इष्ट की प्राप्ति तो अगले इष्ट की प्राप्ति के लिए लग जाता है। सोचता है प्राप्त हो सकती है अपने को, ये तो बहुत आसान है, अपने हाथ की बात है, कोई कठिन नहीं है। तो वो अगला मिशन फिर अगला मिशन चलता है। ऐसे निरंतर लोभ बढ़ा करता है, कोई लोभ कोई घटता नहीं। क्यों? क्योंकि पदार्थों को इष्ट मानना चलता रहता है, ऐसा है। तो अब ये क्या हो, मिटे कैसे क्रोधाधिक? तो उसका उत्तर दिया, होते क्यों ये? होते क्यों? इसका एक ही कारण है, पदार्थ इष्ट अनिष्ट व भाषित होने से क्रोधाधिक होते हैं। अनिष्ट भाषित होने से क्रोध,
और इष्ट भाषित होने से लोभ, इष्ट भाषित होने से राग, अनिष्ट भाषित होने से द्वेष, क्रोध और लोभ। जब तत्वज्ञान के अभ्यास से कोई इष्ट अनिष्ट भाषित न हो तब स्वयमेव ही क्रोध आदि उत्पन्न नहीं होते, तब सच्चा धर्म होता है। क्रोध उत्पन्न नहीं होता। क्यों? क्रोध किससे करें? कोई अनिष्ट है नहीं, अनिष्ट भाषित ही नहीं होता। परद्रव्य कोई अनिष्ट भाषित नहीं होता, कोई परद्रव्य इष्ट भाषित नहीं होता। स्वयं की परिणति उसको इष्ट अनिष्ट भाषित होती है। और यदि फिर भी बाहर में देखना हो तो स्वयं का पुण्य पाप का उदय ही उसको इष्ट अनिष्ट भाषित होता है, परद्रव्य नहीं भाषित होता। ये मेरे ही उदय है और मेरे ही भाव का फल है। अच्छा है बुरा है जैसा है, स्वयं किए हुए कर्मों का फल है। परद्रव्य का तो कोई दोष है नहीं। तो परद्रव्य पे दोष देखना बंद करता है तो अपने आप क्रोधाधिक भाव उत्पन्न नहीं होते। और जब तक परद्रव्य का दोष देखता है तब तक क्रोध भाव उत्पन्न हुए बिना नहीं होते। तो ऐसे परद्रव्य का दोष देखना ही बंद हो और परद्रव्य में अच्छे ही देखना ही बंद हो। परद्रव्य से मेरा कुछ भी अच्छा नहीं है। जब तक ये जीव परद्रव्य से लाभ मानता रहेगा तब तक इसको लोभ उत्पन्न हुए बिना नहीं रहेगा। कोई नहीं मिटा सकता उस लोभ। और जबकि जिनवाणी माँ इसलिए सबसे पहली चीज कहती है, परद्रव्य से तुझे किसी प्रकार का आज तक कोई लाभ न हुआ है न होगा, तेरी निधि तुझमें है। परद्रव्य से कुछ नहीं मिलने वाला। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, संसार की ऐसी कौन सी सामग्री है जिसमें से आ जाएगा वो? जीव स्वयं ही है उसका साधन, परद्रव्य नहीं। तो जब ऐसा उसको अभ्यास होगा, ऐसा बोध होगा उसको, तभी उसको परद्रव्य की आसक्ति छूटेगी कि मेरी चीज मेरे से होगी, पर से मेरे पास में कुछ नहीं आने वाला। ऐसा श्रद्धांत तो उसको उत्पन्न हो। जब तक पर से लाभ मानेगा तब तक पर के प्रति लोभ होगा। लाभ मानता रहे, लोभ होता रहेगा। और लाभ है नहीं, ऐसा नहीं कि लाभ उसको ऐसा अपन जबरदस्ती उसको दिमाग में ठुसा। परद्रव्य से सचमुच कुछ लाभ है नहीं। जब लाभ नहीं है तो लोभ करना व्यर्थ। और दूसरी बात यूं भी देखो, जो लाभ मानता भी हो उससे कि परद्रव्य से मुझे लाभ होता है, तो भी उसका लोभ करने से वो परद्रव्य आता नहीं। लोभ करने से परद्रव्य नहीं आता। परद्रव्य तो अपने उदय से आता है। लोभ तो सारी दुनिया ही करती है, लेकिन क्या सारी दुनिया वास चीजें बैठी आ जाती है? बताओ, क्या भिखारी को लोभ नहीं है? हर रास्ते चलते आदमी को लोभ है, लेकिन संयोग का आना भी लोभ से नहीं है। संयोग का आना है अपने पूर्व पुण्य के उदय से। और वो आ भी जाए तो जिनवाणी तो कहती भैया तुम्हारा उससे कुछ लाभ होने वाला नहीं। लास्ट बात तो ये, इसलिए इसके चक्कर में पड़ना ही बेकार है। तो जब ऐसा श्रद्धान होता है तो स्वयं लोभ उत्पन्न नहीं होता। ऐसे परद्रव्य में अनिष्ट बुद्धि देखना, परद्रव्य कोई तेरा बिगाड़ करता ही नहीं। आज तक तेरा किसी पर से कोई बिगाड़ नहीं हुआ, इसलिए परद्रव्य का दोष देखकर उसके प्रति क्रोध करना वो बिल्कुल बेकार है। एक तो बुरा करता ही नहीं, अव्वल तो बुरा करता है तो कौन? अपना कर्म का उदय। और दूसरा, तू उसके जो बुरे का सोचता है तो उस बुरे का सोचने से उसका तो तू कुछ बुरा कर ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका उसके उदय के अनुसार होगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि तू अपना खुद का बिगाड़ कर लेगा। मतलब उसका करने में जो तेरा क्रोध परिणाम है वो निरर्थक है। निरर्थक क्यों? क्योंकि सामने वाले का कुछ भी नहीं बिगाड़ कर सकता। सामने वाले का उस परिणाम से कुछ बिगाड़ नहीं होता। हमारे क्रोध भाव से किसी अन्य का बिगाड़ तो नहीं होता, लेकिन एक अपेक्षा से सार्थक भी है। सार्थक क्यों? कि अपना बिगाड़ जरूर होता है, अपने लिए सार्थक है वो, और काम करने के लिए निरर्थक है। क्यों निरर्थक है? क्योंकि वो बुरा उसका जो बुरा है वो हमारे क्रोध के भाव से उसका बुरा नहीं होगा। उसका होना भी होगा बुरा, तो कैसे होगा? उसके पाप के होगा, उसका उदय होगा तो बुरा होगा। तो सोचते रहते हो, बिल्ली के कहावत है ना, बिल्ली के उससे
चीख से छीका थोड़ी गिर जाता। करते रहे ऐसे, संसार में कितने जीव है दूसरे का बुरा सोचते रहते हैं, उससे कुछ नहीं होता जिनका नहीं होना होता। हाँ, इतना जरूर है कि जो बुरा सोचते हैं उनका जरूर बुरा हो जाता है। ये व्यर्थ की परिणति है ना। ये सब तत्व ज्ञान का अभ्यास होगा तो, इसलिए वो कह रहे पंडित जी कह रहे हैं कि ऊपर ऊपर ये जो अपन यदि इनकी ऊपर ऊपर क्लास भी लो, समझ लो एक दिन क्लास लो अपन, हाउ टू कंट्रोल द एंगर। क्लास लेगा और अपन उपाय बताओ उनको, देखो एक काम करो तुम मुंह में पानी भर के रखो जब गुस्सा आ जाए। बहुत सारे उपाय ऐसे लोगों बताते हैं, ऐसे हिसाब से बिल्कुल चालू चीजें चलती रहती है। पर भाई असली उपाय तो तत्व ज्ञान का अभ्यास है। ये मूल से मिटाता है, क्रोध उत्पन्न ही नहीं होने देता, और उसका नाम उत्तम क्षमा है। क्रोध उत्पन्न होने के बाद में उसको दबाने का नाम उत्तम क्षमा नहीं है। जो हो ही गई चीज पैदा, आप उसको दबा रहे हो तुम, वो कब तक दबाओगे? वो चीज कब तक दबी रहेगी? कभी ना कभी तो बाहर निकल के आ ही जाएगी। क्या वो अंदर में तत्व ज्ञान का संस्कार होगा तो वो क्रोध उत्पन्न ही नहीं होएगा। भाई साहब, नष्ट किसको करना हो उत्पन्न तो उसको नष्ट करें, वो पैदा ही नहीं हुआ तो उसके अभाव की बात ही क्या करें। इसलिए उसका नाम उत्तम क्षमा है। जब तत्व ज्ञान के अभ्यास से पदार्थ इष्टनिष्ठ भाषित नहीं होते तो स्वयं ही कषाय उत्पन्न नहीं होती। वो कषाय उत्पन्न नहीं होती तब सच्चा धर्म होता है, उसका नाम सच्चा धर्म। तभी 10 धर्म अपने आप हो जाते हैं। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम। ये कोई एक दिन के काम तो ही नहीं। ये तो 10 धर्म के दिनों में अपन क्या है, थोड़ा सा ट्रेलर देते हैं धर्म का, कम से कम कोई लग जाए तो लग जाए। बाकी वो एक दिन आया और उत्तम क्षमा हो जाए मेरी, हो गई तुम्हारी एक दिन उत्तम क्षमा, और वो भी एक ही दिन। अगले दिन तो चेंज हो जाता है, अगले दिन तो मार्दव करना है बाज अपने को। तो बाज मान का भाव जब तक थोड़ा सा उसका चालू करो तब तक अगला दिन बदल के मार्दव का भाव, 10 दिन में तो गया खत्म। 10 धर्म हो गए उसके। ऐसे इस तरह से नहीं हो। वो तो जो उसका उपाय है, निरंतर तत्व का अभ्यास करे, वस्तु स्वरूप समझे, क्या पूरी उसकी व्यवस्था समझे, और तब अपने आप क्रोधाधिक कषाय उत्पन्न होती नहीं। उसके जीवन में से कषाय कहाँ चली जाती पता ही नहीं चलता है। जिनवाणी माँ ऐसी चीज है कि जिनवाणी के अभ्यास से जीवों की कषाय कहाँ रफू चक्कर होती खबर भी नहीं लगती। वो ऐसा अंदर से इलाज करती है बढ़िया, पता ही नहीं चलता रोग कहाँ चला गया। क्या रोग मिटाने की भी नहीं सोचनी पड़ती उसके लिए लोग। ऐसी अमृत ओषधि है। तो वो है, वो कह रहे तत्व ज्ञान का अभ्यास करेगा तो करेगा। और ये जो जीव है, ये जो जीव समिति पालने वाला, धर्म पालने वाला, ये वो काम नहीं करता। तत्व ज्ञान के अभ्यास बिना ये चाहता है कि मेरे 10 धर्म का पालन हो जाए। पंडित जी करेंगे, हो गई। क्यों? पदार्थ इष्टनिष्ठ भाषित हुए बिना रहेंगे। पदार्थ इष्टनिष्ठ भाषित होंगे तो कषाय उत्पन्न हुए बिना रहेंगे। और तत्व ज्ञान का अभ्यास होगा, पदार्थ इष्टनिष्ठ भाषित नहीं होंगे। जब इष्टनिष्ठ भाषित ही नहीं होंगे तो क्रोधादि कषाय उत्पन्न ही नहीं होगी। तो जब उत्पन्न नहीं होगी तो सच्चा धर्म अपने आप हो जाएगा। ये ऐसे अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा क्या है? इसको ही बहुत पढ़ते हैं अपने से। तथा अनित्यादि चिंतन से शरीर आदि को बुरा जान, हितकारी न जानकर उनसे उदास होना, उसका नाम अनुप्रेक्षा कहता है। क्या माने ये अनुप्रेक्षा किसको कहता है? कि भाई अनित्यादि चिंतन करो, अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवरण, जलो, 12 भावना का चिंतन। अब इनका चिंतन भी करता है तो इसके चिंतन में भी, उसमें भी उस चिंतन में गड़बड़ रहती है। क्या? बल्कि ये वो चिंतन करके बहुत दुखी हो जाता है। अनित्य भावना पढ़ने को दी इसको, तो इसने पढ़ी अनित्य भावना, उसमें लिखा है राजा राणा छत्र हाथी थी, और अगली लाइन पढ़ी मरना सबको एक दिन। तो पढ़ के एकदम झटका लगाएगा। मरना सबको एक दिन, क्या कह रहे हैं? उन्हें मरना पड़ेगा। अच्छे खासे अपन बैठे थे, अभी कोई याद ही नहीं आ रही थी मरने की, और ये और पढ़ने लग गए तो मौत और याद आ रही, और डिप्रेशन में वो डाल रहे हैं। कई लोग तो पढ़ते पढ़ते जैसे आंखों से आंसू निकल रहे, मरना सबको ये क्या हुआ? देखो सब क्या लिखा है यार। क्या? तो ये जिनवाणी पढ़ के दुख हुआ, तो दुख हुआ तो वो कहते हैं कि अभी सच्चा चिंतन नहीं हुआ। धर्म का फल आनंद है। यदि तुम्हें बाला भावना पढ़ के या कोई भी चीज पढ़ के तुम्हारी और टेंशन बढ़ रही है, वो दुख बढ़ रहा है,
तो अभी चिंतन में कहीं कोई गड़बड़ है, इसको ठीक करके आओ पहले, ये ठीक नहीं। उन्होंने क्या लिखा है, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार, तो अपनी अपनी बार भी तो लिखा है। अपनी अपनी बार का मतलब क्या है कि जब तक आपकी बारी नहीं आएगी तब तक आपको मरना नहीं पड़ेगा, वो तो ये कह रहे हैं। और हम कह रहे हैं अपनी अपनी साहब, लेकिन अपनी बारी आ जाएगी तब तो मरना ही पड़ेगा ना, तो बारी आएगी तभी मरना पड़ेगा ना, तब मरने में क्या चिंता है? नहीं तब भी नहीं मरना पड़ेगा, ऐसा तो बता बेईमानी है और क्या है? जैसे आपको गवर्नमेंट सर्विस मिल गई, गवर्नमेंट सर्विस मिल गई तो अपन बड़े मिठाई लेके गए उसके घर कि आदमी को जरा बधाई दे दें, अपन अच्छे से उसके पास गए हंसे खुसके, और वो तो देखे तो अरे क्या उसमें क्या है, गवर्नमेंट की नौकरी भी लग गई, तो क्यों क्या दिक्कत है उसमें? अरे 60 साल बाद तो रिटायर हो ही जाना पड़ता है। क्या पागल आदमी, तो अभी 18 साल का है, 20 साल 40 साल नौकरी चलेगी तेरी क्या? तो उसके बाद नहीं साहब फिर भी 40 साल जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहे बताओ, क्या है? अरे तेरे को 40 साल की गारंटी दे रहे हैं ना कि 40 साल तक तेरे को कोई हाथ नहीं लगाएगा, तो ऐसे ये अनित्य भावना तो गारंटी दे रही है कि जब तक तेरी बारी नहीं आएगी तब तक तेरे को कोई हाथ नहीं लगाने वाला है। 3 लोग की कोई शक्ति मिलके आ जाए, लेकिन अपनी बारी नहीं आएगी जब तक, तब तक कोई मार नहीं सकता है। मरना सबको एक दिन, कब? अपनी अपनी बार, तो अपनी बारी आएगी तब मरना पड़ेगा। लेकिन बेईमान आदमी है ना, कहता मेरी बारी आ जाए तो भी नहीं मरूं, वो 60 साल हो जाए तो भी 2 साल और बढ़ जाए रिटायरमेंट, फिर 62 कर दी, 2 और कर दिया, 2 और कर दे कि भैया दिक्कत ये है कि तेरे 2 साल बढ़ाने में उधर 2 साल लोग बेचारे नौकरी में नहीं लग रहे हैं, क्या समझ लो? तेरी बारी आने में भी तेरे को नहीं मरने दे रहे, तो क्या दिक्कत आएगी? पहले तो भीड़ बढ़ रही है, जिनकी बारी आ गई उनके लिए भी रोक कि नहीं अभी नहीं मरना, अभी नहीं मरना। क्यों? क्योंकि तो क्या स्थिति क्या होगी बता? मतलब तुम चिंतन जो है तुम्हारा संसार के अंदर बिल्कुल विपरीत है। यदि ऐसे पहले लोगों ने रोक लगा दी होती तो तुम नहीं आ सकते थे। वो लोग गए, उनकी बारी यही, तो वो गए, सीट खाली हुई तो तुम आ गए इस संसार में। अब तुमको भी जब टाइम हो गया तुम्हारा तो जाओ तुम भी, अब दूसरे लोगों को नौकरी करने दो। अब 60 साल हो गई तुम्हारे, सब हो गया, रिटायरमेंट की एज आ गई, और अभी भी नहीं, अभी भी एप्लीकेशन लगाने जा रहे हैं, अभी भी 2 साल और बढ़ जाए, 2 साल। क्या है ये? ऐसे मृत्यु का है, जब तुम्हारा जीवन जी लिया, अब जी लिया उसके बाद क्या है? सब डॉक्टर ने मना कर दिया, नहीं सब कुछ हो गया, फिर भी नहीं, कोई ना कोई उपाय हो, कुछ हो जाए, कोई देवी देवता बचा लें, कुछ कर लें, तो फिर उसके लिए अगली भावना लिखी, भैया दल बल देवी देवता पांच पिता परिवार और मरती गुड़िया जीव को कोई रखने वाला नहीं है। क्योंकि आदमी को क्या है, बहुत कई लोगों को बहुत भरोसा होता है। यहाँ तो अपने यहाँ डॉक्टर नहीं अच्छे, हिंदुस्तान में अच्छे डॉक्टर नहीं, हमारे तो बहुत अच्छे डॉक्टर है। क्योंकि अच्छे डॉक्टर है तुमको मरने से बचा लेंगे। अच्छे डॉक्टर का क्या मतलब? क्या ये सब पढ़ो, इसलिए दल हो, बल हो, देवी हो, देवता हो, कोई हो, तो मरती वीरिया जीव को कोई न राखना। मृत्यु तो सब जगह अटल है। जिस जीव का समय आया, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे कहीं हो, इसको व्यवस्थित रूप में लिखो कि समझो कि क्या है। अशरण का मतलब भी क्या है कि तुम देखो, अशरण का मतलब ये है कि वास्तव में जब जीव का काल आया है तब कोई उसको रोकने में समर्थ नहीं, लेकिन उसके पहले भी कोई उसको ले जाने के लिए कोई नहीं समर्थ नहीं। क्या जब जिस समय की जो पर्याय है उसकी, उस पर्याय को टालने के लिए कोई समर्थ नहीं। यदि जीवन की पर्याय है तो उसको कोई बदल नहीं सकता, मृत्यु की पर्याय है तो उसको कोई नहीं बदल सकता। तो इसका चिंतन सही दिशा में हो, और अपन पढ़ेंगे इसको कि इसमें और क्या गलती करता है।